भारत में दिल्ली के बाद अब काफ़ी सारे शहरों में ऐसे सेंटर्स आ रहे हैं, ऐसे स्टडी ग्रुप्स बन रहे हैं और जिसमें से अच्छे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे केंद्रों से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। जैसे कि महाराष्ट्र से जहाँ से मैं आया हूँ, मुंबई में सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट सेंटर भी है, गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में। पूना में जहाँ पर मैंने ज़्यादातर प्रिपरेशन किया है, वहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की इंस्टीट्यूट भी हैं, जहाँ पर मैंने ज्ञान प्रबोधिनी जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैंने प्रिपरेशन किया है। और छोटी छोटी शहरों में भी, जैसे औरंगाबाद है, नागपुर है या जलगांव है, ऐसे शहरों में भी, कोल्हापुर है, अब ये सेंटर्स आ रहे हैं। तमिलनाडु में आने के बाद मैंने देखा है कि चेन्नई में अच्छा खासा, अन्ना नगर में एक बड़ा सेंटर है जहाँ पर लोग आते हैं, पढ़ते हैं और काफ़ी सारे सिलेक्ट भी हो रहे हैं। कोयम्बतूर में अच्छा सेंटर है, मदुरई से कुछ इनिशिएटिव्स आ रहे हैं और तिरुनेलवेली या तुतुकुड़ी ऐसे जैसे शहरों से भी कुछ एफर्ट किया जा रहा है जहाँ पर छोटे शहरों से, गाँव से लोग आ सके और पढ़ सके। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में आप देखें तो जयपुर में, लखनऊ में ऐसे जो सेंटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको बस दिल्ली जाना मुमकिन नहीं है। कई सारे वजह हो सकती है, जैसे कि आपके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, आपके फैमिली रीजंस हो सकते हैं, या तो कुछ आर्थिक इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं कि आप वहाँ पे जाकर जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है जो आप उठा नहीं सकते हैं। तो इससे दिल्ली ना जा सकना ये एक रीज़न नहीं है, ये कारण नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज को क्लियर नहीं कर सकते। आप अपने रीजन में, अपने एरिया में रहकर एक अच्छा ग्रुप सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट्स का अगर हो, इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करने वाले स्टूडेंट्स का हो, तो ये सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन हो सकता है। और एक और बात है जो आपको अब ज़्यादा हेल्पफुल, ज़्यादा सहायक होती है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन। इंटरनेट पर आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज, बुक्स अवेलेबल है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। तो अगर आपको एक इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको ये रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हो सकते हैं। तो सिर्फ रिसोर्सेज के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। दिल्ली जाने के लिए या किसी भी सेंटर में जाने के लिए वजह क्या होती है? एक तो आपको अच्छा ग्रुप मिलता है, दूसरा तो आपको अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, और तीसरा ये है कि आपको कंटिन्यूस गाइडेंस मिलता है कि आप एग्जाम लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसको कैसे सॉल्व किया है, उसमें से क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ये बताने के लिए कोई प्रोफेसर, कोई गाइड, कोई सीनियर वहाँ पर मिल सकता है। तो रिसोर्सेज की वजह से आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज अब ऑनलाइन अवेलेबल है। काफ़ी सारे बुक्स कम से कम हर राज्य की राजधानी में और किसी बड़े शहर में भी उपलब्ध हैं। और गाइडेंस के लिए आप और ग्रुप के लिए आप अपने अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना सकते हो। और गाइडेंस के लिए जैसे जैसे इन छोटे छोटे शहरों से सिविल सर्वेंट्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ये सारे लोग अपने गांव में, अपने राज्य में वापस जाकर ऐसे लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए काफ़ी उत्सुक भी हैं। तो ऐसे सिविल सर्वेंट्स से, जो सीनियर सर्वेंट्स हैं, उनसे संपर्क करके आप गाइडेंस भी पा सकते हो। आप अपने राज्य में जो इनिशिएटिव चल रहे हैं इस तरह के, उससे उनसे संपर्क प्रस्थापित करके आप ऐसे गाइडेंस को पा सकते हो। तो ये जो दो मिथ्स हैं कि अंग्रेजी आपको नहीं आए तो आप कर नहीं सकते और दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये दो मिथ्स मैं कहूँगा कि दिस आर नॉट ट्रू। इनकी वजह से आप पीछे मत हटो, क्योंकि आप इसके बावजूद भी सक्सेसफुल हो सकते हो।